दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि जीवन में हमें प्रगति करने से हमें बाहर की ताकतों से ज़्यादा हमारे अंदर की नकारात्मक ताकतें रोकती है? आलस करना, घमंड करना, दूसरों को घृणा करना, नेगेटिव माइंडसेट रखना इत्यादि बुरी ताकतें हमें हमारे जीवन में धीरे धीरे पीछे ढकेलती जाती है और हमें पता भी नहीं लगता है। माँ दुर्गा का सबसे मुख्य स्वरूप जो महिषासुर का वध करती है, वो हमें हमारे अंदर के असुर को मारने की एक गहरी सीख दे जाती है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं हूँ राजेश मजुमदार और पावन ऐप पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से जो 6वां स्वरूप है माँ कात्यायनी, इनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। माँ कात्यायनी के रूप में दुर्गा माँ को नवरात्रि के 6वें दिन पूजा जाता है और आपके स्क्रीन पर आपको इनकी छवि दिख रही होगी और यही वो देवी है जिनको हम महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानते हैं। माँ कात्यायनी के चिन्हों में कभी 4 हाथ तो कभी 10 हाथ तो कभी 18 हाथ भी दर्शाए जाते हैं और वामन पुराण में इनकी पूरी कहानी मिलती है जहाँ ये महिषासुर का वध करती है। आइए इनकी कहानी संक्षेप में सुनते हैं और इनके नाम को लेकर भी आगे चर्चा करेंगे। तो महिषासुर नाम का असुर बहुत विनाशकारी था और सारे देवताएं महिषासुर के ऊपर बहुत क्रोधित थे और इस क्रोध से जो ऊर्जा निर्मित हुई वो ऊर्जा एकत्रित होकर एक स्वरूप लेती है और ऋषि कात्यायना के आश्रम पर जा पड़ती है और ऋषि कात्यायन के आश्रम में दुर्गा माँ का जन्म होता है और दुर्गा माँ के ये स्वरूप का इस आश्रम में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम पड़ा माँ कात्यायनी। उसके आगे की कहानी है कि सारे देवताओं ने फिर मिलकर के देवी को अलग अलग अस्त्र शस्त्र और वरदान दिए और कात्यायनी देवी ने फिर कई दिन महिषासुर से लड़ाई करते हुए महिषासुर का वध कर दिया। उसके बाद उनका नाम पड़ा महिषासुर मर्दिनी। अब दोस्तों, निश्चित ही ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी और कहानी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक निश्चित ही है, परंतु हम सभी को थोड़ी और गहराई में जा करके समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये असुर और उनके वध की कहानी हमें क्या सीख दे जाती है, खास करके महिषासुर वध। सबसे पहले शुरुआत करते हैं माँ कात्यायनी के नाम से। इस नाम का सरल अर्थ होता है ऋषि कात्यायनी के आश्रम में जिसका जन्म हुआ, लेकिन इस नाम का जो पहला शब्द है का, इसका मूल अर्थ संस्कृत में होता है ब्रह्मन, यानी परमात्मा, ईश्वर। तो इस प्रकार कात्यायनी का अर्थ होता है जो परमात्मन में समाई हुई है। वेदांत दर्शन अनुसार हमारे अंदर जो आत्मन होता है वो परमात्मन ही है, यानी ईश्वर से वो परे नहीं समझा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कात्यायनी का अर्थ हुआ हमारे अंदर जो ईश्वर बसते हैं उसमें समाई हुई शक्ति या ऊर्जा। और हमारे असुर जिनका नाम महिषासुर है वो प्रतीक है हमारे अंदर बसने वाले नकारात्मक गुणों का, जैसे क्रोध, लोभ, हिंसा इत्यादि। और महिष यानी एक भैंस को कई ग्रंथों में आलस का प्रतीक भी माना गया है। इनफैक्ट शक्ति की देवियों से संबंधित जितने अन्य असुर है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदरूनी नकारात्मक ताकतों को ही दर्शाते हैं। शुंभ निशुंभ ये असुर प्रतीक है गर्व और घृणा का। रक्त बीज असुर प्रतीक है हमारे मन मस्तिष्क में गहरे बसे ग्रस्तता यानी ऑब्सेशंस का। चंड मुंड ये प्रतीक है अनुचित तर्क वितर्क का। और धूम्रलोचन असुर ये प्रतीक है विकृति का, कमजोर दृष्टिकोण का। आपको इनके संस्कृत नामों में से इनका भाव समझ में आ रहा होगा। ये असुर हमारे भीतर छिपे हुए अस्थिर नकारात्मक ऊर्जा ही है जिनको हम परमात्मन में बसने वाली सकारात्मक ऊर्जा से नष्ट कर सकते हैं। और इसी की सीख हमें माँ कात्यायनी यानी महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप में मिलता है। महिषासुर का वध करना क्या दर्शाता है ये तो आपको समझ में आ गया, पर सबसे जरूरी बात कि कैसे हमें हमारे अंदर के महिषासुर को मारना है उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमें मिलता है हमारी कहानी में से जो हमने आपको सुनाई।
ठीक जिस प्रकार सारे देवताओं ने एकजुट होकर के अपने सब की ऊर्जा को एकजुट किया, ठीक उसी प्रकार हमें हमारे मन में चल रहे विभिन्न प्रकार के मनन चिंतन को एकाग्र करते हुए ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम किन चीजों का संग्रह कर हमारे अंदर पल रहे नकारात्मकता का विनाश कर सकते हैं। ठीक जैसे देवताओं ने किया माँ कात्यायनी के हाथ में विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र देकर के। उदाहरणतः अगर आप आलसी हो तो आपने मनन चिंतन कर ध्यान कर उन बातों को ढूंढना चाहिए जिन बातों के वजह से आपका ध्यान भटकता है और आप आलसी बनते हो। आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको किताबें पढ़कर मेडिटेट करना चाहिए या किसी अन्य वस्तु का उपयोग करना चाहिए आपके आलस को मिटाने के लिए। आप अपने काम में मन लगा सकते हो उसके बाद और आलस को भगा दे सकते हो उन शस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए। दुर्गा माँ जैसा बल आपके अंदर ही छुपा हुआ होता है आपके अंदर के असुर का विनाश करने के लिए, और माँ कात्यायनी इसी पोटेंशियल और बल का अनुभव आपको करने के लिए प्रोत्साहन देती है। माँ कात्यायनी के नाम का अर्थ असुरों की रूपकता और उनसे जुड़ी हुई कहानियां जिसमें महिषासुर का वध हुआ, ये हमें गहरी सीख दे जाती है कि किस प्रकार अगर जीवन में हमें सक्षमता से आगे बढ़ना है और उन्नति की ओर हमें सही से चलना है, सफल होना है, तो हमें हमारे अंदर के असुरों का विनाश करना ही होगा और उन नकारात्मक शक्तियों पर जीत हासिल करनी होगी जिनके कारण हम आज इतने पीछे रह गए हैं जीवन में। आने वाले वीडियोस में हम दुर्गा माँ के अन्य स्वरूपों के बारे में भी इसी प्रकार से रोचक तरीके से चर्चा करेंगे। और पावन ऐप के कंटेंट को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे कंटेंट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।